नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो बाइडन ट्रंप के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। इनकी प्रेसिडेंसी कुछ ही समय की बची है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नवंबर से काफ़ी टाइम पहले भी रिज़ाइन कर दे, हु नोस। मगर जाने से पहले लग रहा है कि जो बाइडन एक दो बड़े ब्लंडर्स करके जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, अजीब सी एक सोच है मुझे। जो नंबर्स मैं देख रहा हूँ, जो यूएसए का लॉजिक है, ये सब देखकर समझ नहीं आता कि ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं। यूएस ने ये कहा है कि चाइना से निपटने के लिए, और ये ओपनली ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के केस में चाइना इज पास्ट, चाइना अतीत हो चुका है। चाइना अब पाकिस्तान से धीरे धीरे दूर जाएगा। तो अब पाकिस्तान की बजट में हेल्प करने के लिए अमेरिकन डॉलर्स रेडी हैं। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रेकमेंड किया है कि 100 मिलियन डॉलर्स, एक्चुअली 101 मिलियन डॉलर्स ये देंगे पाकिस्तान को। नाउ ये बात सिंस जो बाइडन ने खुद रेकमेंड करी है, और डोनाल्ड लू जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया संभालते हैं यूएस के लिए, इन्होंने भी ये बात ओपनली कही है फॉरेन कमेटी को। अभी आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये 101 मिलियन डॉलर का प्रपोजल आराम से क्लियर हो जाएगा। और सबसे अजीब बात यह है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि इस 101 मिलियन डॉलर से पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा। इससे चाइना का जो प्रभाव है पाकिस्तान पे, ये भी कम हो जाएगा। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी इससे फ्लरिश करेगी। ये सारी बातें ये कह रहे हैं कि 101 मिलियन डॉलर जो देगा यूएस पाकिस्तान को, इसमें ये सारी चीजें हो जाएंगी। जबकि एक छोटी सी बात मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि 101 मिलियन डॉलर इंडियन रुपीस में रफली आप मान के चल लीजिए 830 करोड़ रुपए के आसपास हो गए। जो चाइना का टोटल कर्ज है पाकिस्तान पे, जो अगेन मुझे भी लंबे समय तक पता नहीं था कि एक्चुअल नंबर क्या है। मैं 2021-22 के आसपास मानता था कि मोस्ट प्रॉब्ली 35 बिलियन डॉलर से ऊपर का नहीं होगा। मगर रिसेंटली इस पर स्टडी हुई है और रिपोर्ट ने यह पब्लिश किया है कि जो चाइना का लोन है टू पाकिस्तान, ये एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली 67 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब 67 बिलियन यूएस डॉलर्स, सिर्फ 1 बिलियन डॉलर्स में ना 8,300 करोड़ रुपए होते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो कि 101 मिलियन डॉलर किस तरीके से पाकिस्तान की हेल्प करेंगे चाइना का कर्ज चुकाने में। ये मतलब लिटरली ये कहावत होती है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, ये उसके बराबर भी नहीं है। दिस इज सच अ स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट पाकिस्तान नीड्स। और अब मैं चाहता हूं कि जो ये क्लिप है डोनाल्ड लू की, अगेन ये जो व्यक्ति है इनको आपने काफी बार देखा होगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ये काफी बार न्यूज में रहते हैं, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी। जैसे मैंने आपको बताया, जो साउथ एशिया रीजन है और पूरा जो सेंट्रल एशिया रीजन है, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह, इस पूरे एरिया में आप कह सकते हैं माइक्रो लेवल पर फॉरेन पॉलिसी संभालते हैं डोनाल्ड लू। The President's budget requests a straightlining of our $101 million Pakistan budget. That money will be used to strengthen democracy and civil society, fight terrorism and extremism, and to support economic reforms and debt management to help to stabilize Pakistan's economy and prevent further over-reliance on China. नाउ ये विशफुल थिंकिंग है क्लियरली। ये अज्यूम कर लेना कि 101 मिलियन डॉलर से ये सब होगा। इन दी एंड देखिए होगा यहाँ पर क्या। ये जो 830 करोड़ के आसपास मिलेंगे पाकिस्तान को, इसमें से मेजर चंक ऑब्वियसली पाकिस्तान की आर्मी करप्शन में खा जाएगी। बाकी का जो थोड़ा बहुत बचेगा, पॉसिबिलिटी है कि ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में यूज़ और हो सकता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट पाकिस्तान यूज़ करे चाइना का इंटरेस्ट पे करने में। तो यहाँ पर यूएसए ने पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है चाइना पे, ये ख़त्म नहीं करी है कहीं से भी। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पाकिस्तान को एक माइन्यूट सा हल्का सा रिलीफ दिया है, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आएगा भी नहीं। ना ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि अगर इस सब से कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं तो यूएस ये सब कर क्यों रहा है। 101 मिलियन डॉलर्स यूएस टैक्स पेयर्स के ये पाकिस्तान को क्यों दिए जाएंगे। वेल, इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है इंडिया को मैसेज सेंड करना, क्योंकि इसी मीटिंग के दौरान यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल डोनाल्ड लू ने ये बात बोली है कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि पीएम मोदी रशिया गए, पुतिन से मिले एक ऐसे टाइम पर जब यूक्रेन की बॉम्बिंग हो रही थी। और ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। यूएस ने देखिए पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं जिससे कहीं ना कहीं इंडिया को मालूम पड़ जाए कि यूएस नाराज़ है। कई बातें मैं वैसे ओपनली कह नहीं सकता, मगर आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है कि यूट्यूब पे बहुत सारा प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी कंटेंट देखो। बट ये क्लिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे डोनाल्ड लू इंडिया के बारे में क्या कहेंगे। Chairman, I could not agree with you more about our disappointment about the symbolism and the timing of
Prime Minister Modi's trip to Moscow. We are having those tough conversations with our Indian friends. I assure you, maybe if I could just take a moment to put into context that visit. Prime Minister Modi, 2 weeks before he went to Moscow, also saw President Zelensky on the margins of the G7 summit in Italy. Then we were looking very carefully at what Modi did when he was in Moscow. We did not see any new major defense deals. We saw no major discussion of technology cooperation. ना इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा था। यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड लू से यहाँ पर यह पूछ रही थी कि देखिए यूएसए तो इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं इनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, मगर पीएम मोदी रशिया चले गए। डोनाल्ड लू, आप तो इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनको भी देखते हैं, आपके अंडर ये क्या हो गया? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, ये सब हो गया, मगर याद रखिएगा मोदी जी पुतिन से मिलने से पहले ज़ेलेंस्की से भी मिले थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी और हमने पूरी जो मीटिंग थी इंडिया रशिया की इसे अच्छे से स्टडी किया है। कोई डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ पैक्ट साइन नहीं हुआ, तो चिंता करने की बात नहीं है। मोदी बस गए थे वहां पर रशिया में, मगर उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हुआ। तो ये आप कह लीजिए, इसलिए अमाउंट भी इन्होंने थोड़ा सा छोटा ही रखा है, $101 मिलियन। ये इंडिया को ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक मैसेज ही है कि कल को रशिया के साथ या और कंट्रीज़ के साथ अगर हम रिलेशंस अपने और इम्प्रूव करते हैं तो कल को ये जो $101 मिलियन है इसके आगे ये ज़ीरोज़ लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो आने वाले समय में देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, कुछ मेजर अपडेट्स आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए एक एस्ट्रॉयड है एपोफिस, ये धरती की तरफ बढ़ रहा है, धरती के बिल्कुल करीब से ये गुजरेगा। कुछ आप कह लीजिए माइन्यूट चांस ये भी है कि मे बी एक आप क्या हमेशा मान के चलते हैं कि डैमेज भी करे थोड़ा बहुत, बट मोस्ट प्रॉब्ली धरती को मिस करके ये निकल जाएगा। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ। इसरो के चीफ ने भी एपोफिस एस्ट्रॉयड के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि हाल ही में एपोफिस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए एक जो मिशन लॉन्च किया गया है, रामसेस मिशन, जिसकी फुल फॉर्म है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। ये कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? ये बहुत ज्यादा न्यूज में आज के समय कि इस एजेंसी ने प्लान किया है कि एपोफिस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए ये एक मिशन लॉन्च करेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इतिहास में पहली बार स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है स्टडी IQ कंप्लीट पैकेज। देखिए यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना होगा, प्रीलिम्स, मेंस, साथ में ऑप्शनल, फिर इंटरव्यू भी आएगा। स्टडी IQ आपके लिए यहाँ पर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक कंप्लीट पैकेज लेके आया है। सिंपली क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, यूपीएससी लाइव GS फाउंडेशन एंड ऑप्शनल कॉम्बो बैच। आज से पहले स्टडी IQ ने कभी भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया था, मगर इस यूनिक पैकेज के अंडर आपको एडवांटेज ये मिलता है कि 30 महीने का कोर्स आपका होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, और साथ ही साथ ऑप्शनल भी 30 महीने का ही होगा। ऑप्शनल का अगर आप कोर्स अलग से परचेज करते हो स्टडी IQ पे तो उसकी वैलिडिटी होती है यूजुअली 15 महीने की, मगर इस कॉम्बो पैकेज में आपको 15 मंथ्स अपने आप एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और स्टडी IQ आपको ये भी सहूलियत देता है कि देखिए ऑप्शनल चूज करना आसान नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि ऑप्शनल में उनके लिए फिलोसॉफी जरा सही है, कई लोग सोचते हैं कि परहैप्स ऑप्शनल में हिस्ट्री एक अच्छी चॉइस होगी। तो स्टडी IQ आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि आपने ये कोर्स परचेज कर लिया, आप अपनी परचेज के 15 दिन के अंदर अंदर चाहो तो अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हो। तो अगर ये कोर्स परचेज करने के 10 दिन बाद भी आपके माइंड में ख्याल आता है कि मुझे फिलोसॉफी नहीं लेना एज माई ऑप्शनल, मुझे शायद हिस्ट्री लेना है या फिर ज्योग्राफी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे चेंज करना है, तो स्टडी IQ ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट UPSC सॉल्यूशन बाय स्टडी IQ। ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, डोंट पे दिस, सिंपली यहाँ पर कोड आप डालेंगे PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब कुछ कवर कर रहा है स्टडी IQ। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट योर UPSC जर्नी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।